इस समय रतन टाटा के जाने के बाद पूरा हिंदुस्तान जो है रतन टाटा को एक श्रद्धांजलि, एक इमोशनल श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। क्योंकि रतन टाटा जिस तरह के व्यक्ति थे, जो उनका व्यक्तित्व था, सिर्फ वो बड़े बिजनेसमैन, बल्कि उनके पास राजनीतिक समाज के हर एक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने की सफल दृष्टिकोण और हर एक मुद्दे पर जो थी, उनके अंदर जो एक गहन जानकारी जो है वो लेने की इच्छा जगी हुई रहती थी, जिसके कारण उन्होंने समाज के हर एक पहलुओं पर ध्यान दिया। तभी तो भाई, नहीं तो कोई एज ए बिजनेसमैन इतना ज्यादा रिस्पेक्ट मैंने किसी को पाते हुए नहीं देखा जितना ज्यादा रिस्पेक्ट रतन टाटा के लिए भारत के गली गली में बच्चे बूढ़े बूढ़े हर कोई रतन टाटा को लेकर इमोशनल है। रतन टाटा कितने दयालु प्रवृत्ति के इंसान थे, आज तुम लोगों को एक स्टोरी बताने जा रहा हूं। कुछ दिन पहले की ही बात है जब रतन टाटा के इंस्टाग्राम पर 1 मिलियन फॉलोअर्स हुए थे। वहां पर लोग कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे रतन टाटा को, सब कोई रतन टाटा को बधाइयां दे रहा था उनके 1 मिलियन फॉलोअर्स होने पर। उसमें एक लड़की भी थी जो कि कमेंट में ये लिखती है, कॉन्ग्रेचुलेट छोटू। फिर भाई क्या था, मतलब पूरा दर्शक जो था, जो रतन टाटा के फॉलोअर्स थे, हर कोई जो है इसे ट्रोल करना शुरू कर दिया। इसके ऊपर जो थी भद्दी कमेंट की जा रही, भाई रतन टाटा है, तुम जानते भी हो इसके बारे में, कौन है, किसके बारे में तुम क्या लिख रहे हो। इस तरह के कमेंट्स इस लड़की को किया जा रहा था। मुझे याद है उसके बाद से रतन टाटा ने पर्सनली उस लड़की ने जो वो पोस्ट किया था उसको लेकर उन्होंने सफाई दी थी। भाई हर किसी के अंदर एक बचपना छिपा हुआ होता है। यदि यह लड़की इस तरह की बातें लिखती है तो इस तरह के कमेंट नहीं करने चाहिए। रतन टाटा ने पर्सनली आकर के लिखा था और आप इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि रतन टाटा की जो दूरदृष्टि थी वो कैसी थी, वो कहां तक किस अंदर तक वो सोचते थे। इस बात से इस तरह की जानकारी लगाई जा सकती। प्रधानमंत्री जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, वो कहते हैं रतन टाटा के बारे में कि भाई मैंने रतन टाटा के साथ बहुत ज्यादा काम किया, बहुत ज्यादा वक्त बिताया है। उन्होंने रतन टाटा को लेकर कहा कि रतन टाटा एक ऐसे इंसान थे जो सत्ता पर काबिज जो पार्टी होती थी ना, उसके सामने सच बोलने का दमखम रखते थे। उन्होंने कई बार इस तरह का कारनामा किया, ये मनमोहन सिंह ने कहा है। जबकि आजकल समझ सकते हो, आजकल के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े उद्योगपति, वो तो जो हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं उनके तलवे चाटते फिरते हैं। इस तरह की जो है हमारे देश के बड़े बड़े बिजनेसमैन ने अपनी वैल्यूएशन बना रखी है। लेकिन रतन टाटा जो थे वो एक अलग ही प्रकार के इंसान थे, एक अलग ही जो थी उनके अंदर खासियत थी, जिसको लेकर किसी एक पक्ष के लोग ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित नहीं की, बल्कि सत्ता पक्ष की बात या फिर विपक्ष की बात है, जितने हृदय से सत्ता पक्ष जो उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है, उतने ही विनम्र स्वभाव से जो है जो विपक्ष की पार्टी है वो भी रतन टाटा को श्रद्धांजलि अर्पित कर रही है। हालांकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अपने सोशल मीडिया स्टेटस पर रतन टाटा की फोटो लगा करके उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। लेकिन भाई ये रतन टाटा की सच्ची श्रद्धांजलि नहीं है। रतन टाटा के लिए सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब रतन टाटा के द्वारा बताए गए राहों पर लोग चलना शुरू कर देंगे, उनके विजन को फॉलो शुरू कर देंगे और उन्होंने जो भारत के बारे में कल्पना करी थी उस तरह के जब भारत हो जाएंगे, तब जो है रतन टाटा के विजन को सच माना जाएगा। जिस तरह से उन्होंने गरीबों के लिए कल्याणकारी योजना बनाने की बात करी, जिस तरह से उन्होंने ऐसे कार्य विकसित किए थे जो कि मिडिल क्लास फैमिली के लिए, जो कि भाई एक समय सोचना मुश्किल लगता था कि भाई भारत में जो है एक लोअर कैटेगरी के जो फैमिली होती है उनके पास जो कार होगा, ये कुछ समय पहले सोचना बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा था 1980-1990 के दशक में। लेकिन ये हमारे रतन टाटा की सोच है कि आज जो है गरीब फैमिली भी एक कार लेने की सोच सकता है, क्योंकि उन्होंने उस तरह का जो है विजन विकसित किया, उस तरह की जो है भारतीय उद्योग जगत में क्रांतिकारी लाई कि आज हर एक गरीब परिवार से गरीब परिवार की बात करें वो भी कार लेने की हैसियत रखता है। इस तरह के थे हमारे रतन टाटा, इस तरह सोचते थे हमारे रतन टाटा। और तभी तो आज टाटा के ब्रांड की बात करें तो टाटा का ब्रांड जो है घर घर में कोने कोने फैला हुआ आपको दिखाई देगा और टाटा पर लोग विश्वास करते हैं। घर के नमक तक जो खाते हैं ना, वो टाटा का नमक खाएंगे, क्योंकि टाटा का जो ब्रांड है ना, वो ब्रांड नहीं है, वो एक विश्वास की एक ऐसी अटूट परंपरा है ना जिसका कोई वैल्यू नहीं है। ये हृदय में बसता है लोगों के, भाई यदि टाटा का लोगो लगा हुआ है उस पर तो वो प्रोडक्ट सही ही होगा, वो प्रोडक्ट सही होगा, उसका कोई जो है तोड़ नहीं होगा। ये सोच करके आज भी लोगों का जो है एक बहुत बड़ा विश्वास टाटा के प्रोडक्ट पर बना हुआ है। तभी तो टाटा की जो कंपनी है वो हिंदुस्तान की नहीं, एशिया की सबसे बड़ी कंपनी